नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शनि के खाना नंबर 10 के बारे में। देखिए, शनि खाना नंबर 10 जिसके भी टेबे में होता है, यहाँ पर ये स्थिति बहुत ही अच्छी कहलाई जाती है। ये पक्के घर का यहाँ पर है शनि, खाना नंबर 10 और खाना नंबर 11। अगर हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो खाना नंबर 10 मकर राशि और खाना नंबर 11 जो होती है कुंभ राशि बनती है। इसी हिसाब से बृहस्पति को भी अगर हम माने तो खाना नंबर 4 जो होता है उसकी उच्च राशि या फिर उच्च घर होता है, उच्च खाना होता है। तो इसी तरीके से जब भी कोई ग्रह अपने घर का होता है या अपनी उच्च राशि में होता है, तब इस केस में जो है बहुत ही उम्दा कहलाया जाता है। तब यहाँ पर जो है शनि खाना नंबर 10 में है। अब लाल किताब में देखिए दो तरह की कंडीशंस बताई जाती हैं। जब ग्रह अच्छा होता है यानी कि उम्दा स्थिति में होता है, तब उसके जो रिजल्ट्स होते हैं कुछ और होते हैं। जब वो मंदी हालात का होता है तब उस केस में जो है रिजल्ट्स जो हैं किसी भी ग्रह के वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ही हालातों की चर्चा करेंगे और शनि से जुड़ी हुई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आप कैसे अपने शनि को अच्छा रख सकते हैं, या शनि जो खाना नंबर 10 जो कि कर्म स्थान में बैठा हुआ है, कर्म का देवता, उससे आप कैसे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। इन सब से जुड़ी जानकारियाँ आज आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, शनि खाना नंबर 10, अगर हम शनि को सांप माने तो शनि खाना नंबर 10 में अपने ही घर में बैठा हुआ है, यानी कि वो सांप जो अपने ही बिल में कुंडली मारे बैठा हुआ है, यानी कि वो सेफ है। और खाना नंबर 10 में जो शनि का असर आ जाता है, शनि की असर क्या होती है? चुस्ती, चालाकी और जो है तेज दिमाग। अगर वो नर्म दिल होगा इंसान तो शनि खाना नंबर 10 का असर इंसान को नहीं मिलेगा। वो काम काज में जो है परेशानियां झेलेगा। उसके जो हो सकता है अगर वो बिजनेस लाइन में हो तो बिजनेस में उसको जो है वो मुनाफे ना मिल पाते हों जो और लोग उससे कंपटीटर्स निकाल लेते हों, और लोग उसके साथ के जो बिजनेसमैन हैं वो इतनी इनकम जनरेट करते हों। क्योंकि अगर बिजनेसमैन की बात करें तो अगर उसके अंदर चुस्ती चालाकी ही नहीं है तो वो सामने खड़े ग्राहक को कैसे अट्रैक्ट करेगा। अगर वो काम काज में शनि संबंधित अपनी अंदर तासीर नहीं रखता है, शनि की तासीर यही है कि नरम दिल ना बनो, कठोर दिल बनो, और साथ ही साथ जो है चुस्ती चालाकी से काम लो। अगर मान लीजिए आपके टेबे में कहीं पर भी बुध मंदा है, राहु मंदा है, और साथ में खाना नंबर 10 पर जो है खाना नंबर 4 से जो है मंदे ग्रहों का या फिर उसके शनि के दुश्मन ग्रहों का जैसे कि सूर्य का हो, ऐसे केस में जो है तब यहाँ पर शनि जो है मंदा हो जाता है। और शनि के मंदे हालात होने पर जो है इंसान को काम काज से संबंधित और उसकी हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है कि शनि खाना नंबर 10 में आपकी जो है काम काज संबंधित काफ़ी ज़्यादा उन्नतियां देता है। और अगर हम इसकी वर्षफल में बात करें, देखिए खाना नंबर 10 का जो बैठा ग्रह अगर हम वर्षफल में देखें तो वो हर 7वें साल में जो है घूम कर 11वें खाने में आता है। 11वां खाना क्या होता है? 11वां खाना जो होता है लाभ का खाना होता है। खाना नंबर 10 का शनि जो है जब वो घूम कर वापिस जो है अपने वर्षफल में हमें हर जो है 7वें साल में जो है 11वें खाने में आएगा, तो ये आपके लाइफ में हमेशा जो है आने वाले समय में हर 7वें वर्ष में कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आएगा, अगर ये शुभ है तो। अब इसके साथ साथ शनि की बात करें तो शनि संबंधित कामकाज जो होते हैं वो बैठ कर होते हैं, चतुराई से काम करने वाले होते हैं। दौड़ भाग कर जो है मजदूरी वाले काम नहीं। शनि के खाना नंबर 10 में जो बैठे हुए काम को जो सलाह दी जाती है वो यही दी जाती है कि आप बैठकर एक जगह काम करें और अपने दिमाग और चुस्ती चालाकी से जो है धन कमाएं, तभी आप सक्सेस होंगे। अगर आप भाग दौड़ भाग का आपका काम है, एक जगह से दूसरी जगह आप पैसे के चक्कर में जो है कमाने के लिए आपको जाना पड़ता है, तो शनि आपका खाना नंबर 10 का आपको वो इनकम नहीं दे पाएगा जो कि आप बैठकर कमा सकते हो। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि देखिए दूसरों की इज्जत करना, बड़े बुजुर्गों का जो है आप सम्मान करें, तो यहाँ पर खाना नंबर 10 के शनि को बृहस्पति का साथ मिलेगा। अगर आप बड़े बुजुर्गों का आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनके पैरों को छुएंगे, उनसे आशीर्वाद लेते रहेंगे, तो यहाँ पर एक बृहस्पति का फल भी मजबूत होगा। और जब बृहस्पति का सपोर्ट शनि को मिलेगा तब ऐसे केस में जो है इंसान को काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। देखिए लाल किताब में साफ कहा गया है कि शनि खाना नंबर 10 में कभी मंदा नहीं होगा। अगर मंदा होगा तो खूनी सांप होगा, यानी कि ऐसा सांप होगा जो हर तरह के जहर भरे फर्राटे आपकी लाइफ में
मार मार के जहर घोलेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपका स्त्री सुख हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे औलाद सुख हो। हर प्रकार से जो है आपको चोट पहुंचेगी। अगर मान लीजिए इंसान 48 साल तक मकान नहीं बनाता है, तो लाल किताब में ये लिखा हुआ है कि ऐसा इंसान अगर 48 साल तक मकान ना बनाए तो ऊपर वाला जो है आपको किराए पर रहने के, जो आप किराए पर रहते हैं उसका किराया आपको देता रहे, कहीं ना कहीं से वो इनकम जनरेट आपको करवाता रहेगा। पर जैसे ही आपने मकान बनाया, आपकी आमदन पे सीधी चोट पड़ेगी और आपकी आमदन जो है आधी से भी कम रह जाएगी, आप फाइनेंशियली जो है ट्रबल में आ जाओगे। अब खाना नंबर 10 के बारे में ये भी कहा गया है कि ये कर्म स्थान है, और कर्म स्थान में जब आपसी कोई दुश्मन ग्रह आ जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य भी है, चंद्र भी है, और साथ में शनि भी है, या फिर जो है बृहस्पति है, शुक्र है, बृहस्पति है, बुध है, या फिर शुक्र है, राहु है, कोई भी आपसी ग्रह जो आपस में दुश्मन है, अब वो खाना नंबर 10 में आ गए हैं, तब इस केस में ये टेवा जो होगा अंधी कुंडली का टेवा होगा। यानी कि ऐसे इंसान के टेबे में बैठे हुए 10वें खाने में आपसी दुश्मन ग्रह जितने भी होंगे सब अंधे होंगे, और वो सारा का सारा विपरीत प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर डाल रहे होंगे। यानी कि आपका काम काज संबंधी दिक्कतें क्रिएट करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपके काम काज पे सीधी चोट करेंगे। तो उसका उपाय जो है लाल किताब में सीधा ये कहा गया है कि 10 अंधों को बतौर खैरात आप जो है खाना खिलाएं। खाना खिलाएं, पैसा नहीं देना है, उनको खाना खिलाएं और अपने हाथ से खाना खिलाएं। अब ये खाना आप कहाँ खिला सकते हैं? या तो कहीं पर जो है ब्लाइंड्स का जो अंधे लोगों का आश्रम है, वहाँ पे जाके आप खाना जो है उनको दे सकते हैं। तरीका यही हो सकता है कि आप 10 तरह का खाना जो है एक जैसा पैक करवाएं, और बाकी का भी अगर आपको देना पड़े तो वो खाना उन 10 खानों से थोड़ा सा अलग हो। यानी कि आप 10 लोगों का खाना एक जैसा पैक करवा दें और उनको दे दें। आजकल के टाइम में मैं मानता हूं कि कोरोना के टाइम में काफ़ी चीज़ें आपको सोच समझ के चलनी है। बाकी अगर कहीं पर भी कोई मंदिर के आगे आपको ऐसी जगह मिलती है जहां पर आपको लगता है कि 10 अंधे आपको मिल सकते हैं, ये जगह हो सकता है कि कोई बड़ा धर्म स्थान हो या कोई बड़ा तीर्थ स्थल हो, वहाँ पर आपको हो सकता है 10 अंधे लोग मिल जाएं, तो बतौर खैरात उनको जो है आप खाना अपने हाथ से खिलाएं। आपका जो खाना नंबर 10 प्रभावित हो रहा था उससे आपका बचाव हो जाएगा। अब देखिए, शनि जो मंदा अगर किसी का होता है तो उसकी एक मुख्य पहचान होती है कि उसके जो दाढ़ी मूंछ के बाल होते हैं वो आपको या तो कम दिखेंगे, या तो नॉर्मली आपको देखा होगा किसी को हार्मोनल इश्यूज होते हैं तो चेहरे के बाल वगैरह लोगों को नहीं होते हैं, या फिर दाढ़ी के और मूंछों के बाल की यहाँ पर खासकर बात की गई है। जिन लोगों के दाढ़ी और मूंछों के बाल कम है, खोदा जिसे बोलते हैं, अगर वो प्रॉब्लम है तो यहाँ पर शनि उसका मंदा होगा, उसके काम काज संबंधी दिक्कतें होंगी। अब देखिए, शनि मंदे के असर को सही करने के लिए उपाय क्या हैं। सबसे पहले हम उपाय समझ लेते हैं कि हमने चीज़ें समझी, यहाँ पे शनि के मंदी हालात समझी, शनि के अच्छे हालात समझी, शनि के क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं। उसके साथ साथ हमें उपाय भी जरूरी समझ लेने चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उपाय भी क्या हो सकते हैं, उनको भी जानिए। देखिए, शनि के मंदे के खाना नंबर 10 के जो मंदी हालात, जैसे कि मैंने बताई कि खाना नंबर 10 अगर मंदा हो रहा है तो 10 अंधों को खैरात के रूप में आप खाना खिलाइए। और इसके साथ साथ यहाँ पर उपाय के तौर पे एक सबसे बड़ी जो है बात बताई गई है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि बृहस्पति ही शनि के मंदे असर को दूर कर सकता है। तो उसके लिए आप जो है 400 ग्राम दाल लगातार 43 डेज जो है जल प्रवाह कर सकते हैं, या फिर जो है किसी धर्म स्थान में बैठे पुजारी को जो है आप शनि संबंधी वस्तु दे सकते हैं, उसके पैरों को छू सकते हैं। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो धार्मिक स्थान में बैठे हुए कोई पुजारी या फिर साधु के आप पैर छू के उसको जो है आप सूर्य संबंधी, उसको जो है बृहस्पति संबंधी, उसको चंद्रमा संबंधित ये चीजें जो है आप डोनेट करिए, ताकि आपका चंद्र बृहस्पति सूर्य भी अच्छा हो और साथ में शनि का भी एक प्रभाव एक अच्छा हो। अब शनि के प्रभाव को आप सिंगली जो है अलग से कैसे सही कर सकते हैं, बृहस्पति की सहायता लेके। वो जल प्रवाह की एक फैसिलिटी है। खाना नंबर 4 जो है, अगर आप कोई भी चीज़ें जल प्रवाह करेंगे बृहस्पति संबंधित, वो खाना नंबर 4 में पहुंचेंगी, और खाना नंबर 4 से जो है सीधा असर खाना नंबर 10 को मिलेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर शनि का असर यहाँ पर आता है। तो खाना नंबर 10 के असर को, अगर मान लीजिए खाना नंबर 10 आपका खाली ही है और शनि ही कहीं पर जो है मंदा है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं कि आप जो है धर्म स्थान में बैठे हुए किसी पुजारी को
शनि संबंधी चीज़ें जैसे साबुत काले उड़द या फिर साबुत काले माह, ये आप दान कर सकते हैं। स्टील की कटोरी या फिर स्टील का बर्तन, ये आप जो है धर्म स्थान पहुंचा सकते हैं। धर्म स्थान यानी कि शनि को जो है सपोर्ट दिया गया। खाना नंबर 2, खाना नंबर 2 में बैठा पुजारी जो है वो बृहस्पति का स्वरूप है, तो वहां पर आप जो है शनि के मंदे असर को दूर कर सकते हैं ये उपाय करके। इसके साथ साथ जो है आपको जो बताया गया कि 48 साल से पहले मकान ना बनाएं और अपनी खुराक को अच्छा रखें। शनि राहु गंदी खुराकों से आप बचाव करके रखिए। नॉनवेज वगैरह से परहेज करिए। नॉनवेज वगैरह आप लेंगे तो यहाँ पे शनि के मंदे असर को आप जागृत करेंगे। और साथ ही साथ काम काज में अपनी चतुराई चालाकी से जो है आप काम काज करिए। नर्म दिल होकर काम मत करिए, ये परेशानी क्रिएट करेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी लॉकडाउन की। देखिए लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि उपाय नहीं हो पा रहे हैं। उपाय नहीं हो पा रहे हैं तो अभी मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था सुबह सुबह अचानक ही। तो वीडियो में क्या था कि एक लेडी जिसने उपाय करना था शनि को, शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाने का। अब मंदिर तो बंद है। अब मंदिर बंद है तो अब क्या होगा, उसने जो तेल लेकर अपने पति के ऊपर सारा डाल दिया तेल ले सारा पति के ऊपर डाल दिया। पति ने ये कहा ये क्या कर रही हो, ये बता तेल मेरे ऊपर क्यों डाला आपने। तो पत्नी ने ये कहा कि आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे परमेश्वर हो, आप ही मेरे मंदिर हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो अब लॉकडाउन में मैं उपाय कहाँ करूँ, तो भगवान पे जो है ये तेल चढ़ाना था तो मैंने आपके ऊपर चढ़ा दिया। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये थोड़ा मजाक की बात हो गई। तो आप इसको थोड़ा सा इसके अल्टरनेट उपाय यही हो सकते हैं, जैसे कि आप अगर बृहस्पति का उपाय करना चाहते हैं तो बड़े बुजुर्गों का आप पैरों को हाथ लगाइए, आपके चंद्र और बृहस्पति अच्छा होगा। अगर आप सूर्य का उपाय करना चाहते हैं तो कोई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप जो है कोई किसी तरह का गिफ्ट दे सकते हैं। चंद्रमा का उपाय करना चाहते हैं तो माता से चांदी की डब्बी में चावल और मोती लेके अपने पास आशीर्वाद के रूप में रखिए, चांदी कायम रखिए। शनि के उपाय करना चाहते हैं तो मंदी खुराक से दूर रहिए और झूठ मक्कारी इन सब चीज़ों से दूर रहिए। शुक्र का उपाय करना चाहते हैं तो आप गाय की सेवा करिए, अपनी पत्नी धर्म पत्नी का जो है सम्मान करिए, पत्नी अपने पति का सम्मान करे। केतु का उपाय करना चाहते हैं तो औलाद औलाद की देखिए आप कैसे जो है सेवा कर सकते हैं, उसको कुछ दे सकते हैं। लड़का अगर आप नहीं कर सकते तो केले का दान आप जो है मंदिर में कर सकते हैं, किसी साधु को दे सकते हैं। राहु का उपाय आप कर सकते हैं, किसी अपंग को जो है खाना खिला सकते हैं। देखिए हर एक चीज़ के अल्टरनेट हैं। अब अल्टरनेट को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। राहु का एक सिंपल उपाय और है कि आप घर के टॉयलेट को खुद से साफ़ करिए। आपका राहु अगर मंदा है, जौ लीजिए, जौ को आप जो है गौमूत्र का छींटा डाल के लाल कपड़े में बांध के आप जो है घर में कहीं पर अंधेरी जगह में पत्थर पे दबा के रख सकते हैं। किचन में बैठ के खाना खा सकते हैं। टॉयलेट वगैरह खुद साफ़ करिए। हर एक चीज़ का अल्टरनेट है। अगर आप सोचें और समझें और गाइडेंस के साथ आगे बढ़ें तो आपके उपाय जो होते हैं 100% हो जाते हैं और काम भी करते हैं। अब स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। लॉकडाउन भी हटेगा और कोरोना का लेवल भी डाउन होगा, पर सावधानी और सतर्कता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना जो है आने वाले समय में किस रूप में आए इसका किसी को नहीं पता। क्या ये माइल्ड फॉर्म में आता है, मॉडरेट फॉर्म में आता है, तो हमें अपनी प्रोटेक्शन करके रखनी है। अगर आपके टेबे में कोई ऐसे योग हैं जो हेल्थ इश्यूज़ की तरफ आपको ले जा रहे हैं या दर्शा रहे हैं, तो उनका उपाय भी साथ साथ करते रहना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।